हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शुएब और आज हम 9th क्लास फ़िज़िक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारे पास है डायनामिक्स। आइए देखते हैं कि डायनामिक्स क्या है। डायनामिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है दैट डील्स, जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ मोशन। इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं। ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द काज ऑफ इट्स मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को भी स्टडी करते हैं और उसके साथ ये भी देखते हैं कि उस मोशन की कॉज क्या है, उस मोशन की क्या वजह है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसी तरह हमारे पास जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने क्या देखा था, उसका नाम था हमारे पास काइनेमैटिक्स। उसमें हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करते हैं और हमने ये नहीं देखा था कि किस तरह से मूव करते हैं। इट मीन्स कि काइनेमैटिक्स में हम ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ इट्स मोशन। और उसके कॉज को, उसकी वजह को हम एक्सप्लेन नहीं करते थे कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या मोशन में है। जस्ट हम उसको मोशन को स्टडी करते थे, उसके कॉज पे नहीं जाते थे। तो अक्सर ये डायनामिक्स और काइनेमैटिक्स का फ़र्क पूछा जाता है पेपर में, ये आप लोग जहन में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम इस लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास फोर्स क्या है और इसके बाद हम देखेंगे कि इनर्शिया क्या होता है और नंबर 3 पे हम देखेंगे कि हमारे पास मोमेंटम क्या है। चलें स्टार्ट करते हैं फोर्स के साथ। व्हाट इज़ फोर्स? अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, stop or tend to stop the motion of a body. The force can be change the direction of the body. फोर्स बेसिकली हमारे पास 3 काम करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करती है या मूव कराने की कोशिश करती है, टेंड टू मूव। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा है जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है उसको स्टॉप करती है या उसको स्टॉप करने की कोशिश करती है। और तीसरा काम क्या करती है फोर्स हमारे पास? द फोर्स आल्सो कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनर्शिया। आइए देखते हैं कि इनर्शिया हमारे पास क्या होता है। इसकी डेफिनेशन है, पहले वो देख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स प्रॉपर्टी, ये किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज, जो उसके चेंज को क्या करती है? रेजिस्ट करती है इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। बेसिकली इनर्शिया हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है उसकी मोशन को या उसकी रेस्ट की स्टेट को। आसान वर्डिंग में अगर मैं बताना चाहूँ तो इनर्शिया किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होगी जो उसको रेजिस्ट करेगी कि वो रेस्ट की स्टेट में रहे या मूव करता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक हमारे पास बुक है जो कि टेबल के ऊपर पड़ी हो, तो हमेशा वो पड़ी रहेगी तब तक जब तक उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करके उसको उठा ना लें। तो इनर्शिया हमें यही कहता है कि हर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को बरकरार रखता है। कौन सी स्टेट? 2 किस्म की हो सकती हैं। वो स्टेट रेस्ट की भी हो सकती है या फिर मोशन की भी स्टेट हो सकती है। ये दोनों को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। तो गलीलो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था इसके हवाले से। गलीलो ने ये कहा था कि हमारे पास जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका मास कम होता है, उनको मूव कराना या उनको स्टॉप कराना हमारे लिए क्या होता है? ईजी होता है, आसान होता है। नेक्स्ट इसने ये भी कहा था कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो हैवी होते हैं, जिनका मास ज़्यादा होता है, उनको मुश्किल होता है मूव कराना या उनको स्टॉप कराना। ये गलीलो का कॉन्सेप्ट था, ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट न्यूटन ने भी यही कहा था इनर्शिया के बारे में कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी उसके ऊपर जो भी चेंज हम अप्लाई करेंगे वो उसको क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। इट मीन्स कि अगर वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा इन अ स्ट्रेट लाइन, और अगर रेस्ट की स्टेट में है तो वो रेस्ट की स्टेट में रहेगा। ही कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज इनर्शिया, उसने इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया भी कहा था। ही रिलेटेड द इनर्शिया ऑफ बॉडी विद इट्स मास, उसने इसी इनर्शिया को किसी भी बॉडी के मास के साथ रिलेट किया था और क्या कहा था?
ग्रेटर द मैस, अगर किसी भी बॉडी का मैस ज़्यादा हो तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये कहा था न्यूटन साहब ने। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट और आज का हमारे पास लास्ट टॉपिक है, वो है हमारे पास मोमेंटम। आइए देखते हैं कि मोमेंटम क्या है। इसकी डेफिनेशन, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये क्या है, किसी भी बॉडी की मोशन की मिकदार को कहते हैं जो पोजेस करता है बॉडी ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। इट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की मैस और वेलोसिटी की वजह, इन दोनों की वजह से जो हमारे पास मूवमेंट या मोशन की क्वांटिटी होगी, मिकदार होगी, जो भी बॉडी पोजेस करेगा उसे हम क्या कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, और मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी के साथ। मोमेंटम को पी के साथ हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अगर इसके हम फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है हमारे पास मैस इनटू वेलोसिटी। मैस को हम डिनोट करते हैं m के साथ और वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v के साथ। तो ये क्या बन गया, p इज़ इक्वल्स टू mv। p इज़ इक्वल्स टू mv हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोमेंटम का फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूले के बाद हम बात करते होते हैं यूनिट की। हम जानते हैं कि मैस का यूनिट क्या होता है हमारे पास, किलोग्राम। और इसी तरह हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो दोनों का मिला के यूनिट क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो इसी तरह मोमेंटम की दूसरी डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या है, मोमेंटम बेसिकली क्या है हमारे पास, p इज़ इक्वल्स टू एम वी। तो क्या बन गया ये, मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, दरमियान में क्या है हमारे पास, ये प्रोडक्ट है ना, क्रॉस है ना। तो मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। और इसका यूनिट हमने देख लिया, वो क्या है हमारे पास, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी है तो आप इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और अपने फेलोज़ के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।